तो हमने देखा था कि सोइक बोरा को रास्ते में छोड़ देता है, लेकिन बोरा उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागती है, उसकी कार की खिड़की पर नॉक करती है। सोइक तो उसे देखकर चौंक भी जाता है, पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि वहां मत जाओ, तुम नहीं जा सकते, और उसकी कार की चाबी उठाकर भागने लगती है। सोइक भी उसके पीछे भागता है। तब भागते हुए बोरा की एक हील पीछे छूट जाती है। ऐसे में उसे रुकना ही पड़ता है। सोइक को उठाकर उसे देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे अचानक से क्या हुआ। पूछता है कि ये सब क्या है। तो वो कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज तुम मेरे साथ चलोगे, तो तुम्हें अपने प्रॉमिस को निभाना चाहिए। वो कहता है कि मुझे वो जगह मालूम है, पर तुम्हें पहले वहां जाना चाहिए। फिर अपनी कार की चाबी मांगता है, पर वो देती नहीं है, तो वो लेने की कोशिश करता है। तब बोरा कहती है कि उसने तुम्हें शादी का कार्ड दे दिया है, पर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहती है, ताकि तुम हमेशा उसको याद करते रहो। सोई कहता है कि तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रही हो, ये मेरा मामला है, मैं इसे देख लूंगा। बोरा गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ, और अगर तुम उसे वही रिंग दोगे तो वो तुम्हारे पास वापस जाएगी, तुम्हें ऐसा लगता है। तो वो भी गुस्से में कहता है कि क्या तुम खुद के बारे में बोल रही हो, तुमने कहा था कि तुम्हें जीवन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी तुम वहां जा रही हो। कि तुम भी उससे ये सुनना चाहती हो कि उसे काफी रिग्रेट हो रहा है। तो बोरा कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं उसे समझती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो तुम्हें अंदर तक तोड़ना चाहती है, तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें रिग्रेट फील कराना चाहती है, तुम्हें रोते हुए देखना चाहती है। खैर मुझे क्या, फिर उसे चाबी पकड़ा देती है। तब सोई भी वहां से चला जाता है, और बोरा भी कहने लगती है कि जाओ, मुझे भी क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें हर्ट हो या ना हो। इसके बाद सोयूक यूरी के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो बहुत ही ड्रिंक कर रही थी। उसे उसके फियांसे का कॉल भी आ रहा था, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही थी। सोई कहता है कि बताओ अब क्या बात है। वो कहती है कि आज मैंने बहुत सारी वेडिंग ड्रेस ट्राई की, लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं आई। फिर जब लास्ट ट्राई की तो मुझे अचानक से रोना आ गया। वो बोलने ही लगती है कि क्या हमारे रिश्ते का कुछ हो सकता है, कि इतने में फिर से उसके फियांसे का कॉल आ जाता है। सोई कहता है कि उसका फोन उठा लो, उसे तुम्हारी फिक्र हो रही होगी, पर वो उसका फोन नहीं उठाती। कहती है कि अगर मैंने उठा लिया तो कहीं मैं शादी के लिए मना ना कर दूं, तुम चाहते हो कि मैं उठाऊं। तो वो भी कुछ नहीं बोलता। तब यूरी रोते हुए कहने लगती है कि मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, काश मैं उस दिन को बदल पाती। उधर यूजुन और जिन्हों भी प्री वेडिंग शूट के लिए निकल गए थे, तभी उसे बोरा का कॉल आता है, जिसके बाद वो उसे भी पिकअप कर लेते हैं। तब यूजुफ उससे पूछते हैं कि तुम तो सोए के साथ जाने वाली थी ना, वो कहाँ है। बोरा का तो मूड ऑफ हो गया था, कहती है कि मुझे नहीं पता, वो भाग गया है। इधर सुइक भी कहता है कि मुझे भी रिग्रेट हुआ था, और अब भी हो रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शायद तुमसे भी ज्यादा, लेकिन मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं बोल पाया, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम पहले से ही मेरी गर्लफ्रेंड थी। अगर मैं कभी शादी करता तो तुमसे ही करता, इसलिए तो मैंने रिंग भी खरीदी थी। पर उस दिन, तभी यूरी कहती है कि उसी दिन मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है ना, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे बुरा की बात नहीं माननी चाहिए थी, हमारा ब्रेकअप किसी और की वजह से हुआ है। फिर कहती है कि वैसे तुम ठीक तो हो ना, मैंने सुना कि तुम बोरा के साथ काम कर रहे हो, तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उस तरह के लोग बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं। क्या उसने तुमसे कहा कि मैं एक साथ दो को डेट कर रही थी और दूसरे वाले के साथ आगे बढ़ गई। तो सूर्य कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और उस दिन मैंने रिंग इसलिए नहीं निकाली क्योंकि मैं ही नहीं चाहता था, मुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था, मुझे इसी का रिग्रेट हो रहा था, और मैं तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि मैं तुम्हारी शादी के लिए खुश हूँ। वो कहती है मैं तब से यही सुनना चाहती थी कि तुम मुझसे प्यार करते थे, पर मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह ये सुनूंगी। इतने में वहाँ यूरी का फियांसे आ जाता है। कहता है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। फिर सुयु को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। तो सुयु उसे हेलो करता है, कहता है कि मैं स्कूल में इसका सीनियर था, हम सब आज यहाँ पर मिलने वाले थे, पर कोई आया ही नहीं, उन्हें अचानक से कोई काम आ गया, इस वजह से ये रोने ही लग गई। तो वो लड़का यूरी को समझाने लगता है कि तुम रो मत, ड्रेस की वजह से परेशान तो नहीं हो ना, तुम सब में अच्छी लग रही थी। फिर हम प्री वेडिंग शूट में देखते हैं बोरा और वहाँ पहुंच गए थे। तब युंजू बोरा को देखकर खुश होने की एक्टिंग करने लगती है, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि वो यहाँ पर आए। फिर पूछती है कि मैंने सुना तुम किसी के साथ आने वाली थी, पर तुम अकेले आई। फिर उसे ताना मारते हुए कहती है कि काश तुम भी एक मैरिड वुमेन की खुशी को फील कर पाती, अब तुम यंग थोड़ी रह गई हो। वो कहती है नहीं तो, आजकल शादी करने में वो क्रेज नहीं रहा, सिंगल रहने का ही ट्रेंड चल रहा है। फिर वो उसे चेंज करने के लिए कहती है, लेकिन साथ में सुना भी देती है कि ड्रिंक मत करना, तुम तो जानती हो है क्यों, कि कहीं वो पीने के बाद तमाशा ना कर दे। थोड़ी देर में वो दोनों ड्रेस चेंज करके आ जाते हैं। फिर सब अलग अलग जगह पर जाकर काफी सारी फोटोज खिंचवाने लगते हैं और काफी सारे पोज देते हैं। पर फोटो खिंचवाते खिंचवाते ग्रूम काफी थक गया था, इसलिए स्माइल भी नहीं कर पा रहा था। युंजू कहने लगती है कि तुम अकेले नहीं हो, यहाँ पर सब थक गए हैं। वो कहता है ठीक है, तो जल्दी से खत्म करो। बस इस बात पर उनकी बहस होने लगती है, और देखते देखते ब्राइड और ग्रूम दोनों ही चीजें तोड़ने लगते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। तभी युंजू की नाक से खून निकलने लगता है। वो सब तो घबराए जाते हैं। फिर अंदर आकर युंजू रोने लगती है। बोरा को कहती है कि तुम्हें तो मजा आ रहा होगा ना। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब युंजू कहती है कि मैंने ही उसे शादी के लिए कहा था, शायद वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। रोते हुए कहने लगती है कि ये सब क्या हो गया, मुझे अब क्या करना चाहिए। इतने में वहाँ उसका ग्रूम भी आ जाता है और उससे माफी मांगता है, कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो तो उस पर चिल्लाकर कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, पर वो उसे समझाता है कि ये सब बिल्कुल नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
मैं अपने रिश्ते में पूरी कोशिश करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे देखकर बोरा को अपना टाइम याद आता है कि उसने जुआन को भी यही सब कहा था। वो अपने रिश्ते में अकेले ही कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सोच से पहले ही वो रिश्ता खत्म हो गया था। अब ब्राइड ग्रूम गले मिलते हैं और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर सभी बाहर आकर बैठे हुए थे, तब जिन्हों को जुआन का कॉल आता है कि वो बाहर आ गया है। बोरा भी अपने फोन में कुछ देख रही थी कि एकदम से उठकर बाहर की तरफ जाने लगती है। बोरा को देखकर तो वो सब घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वो जुआन से लड़ाई करने के लिए तो नहीं जा रही है, इसलिए सब उसके पीछे भागते हैं। जुआन भी आने लगता है, तब बोरा को अपनी तरफ आता हुआ देखकर खुश होने लगता है। सोचता है कि वो उसका वेलकम करने के लिए आ रही है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करके साइड से निकलकर आगे चली जाती है, क्योंकि वहां पर सुइक पहुंच गया था। सुइक उससे कहता है कि तुम मेरा वेलकम करने के लिए आई, लेकिन अब तक मैं नहीं था तो तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की? इतने में सब आ गए थे, तो बोरा को किसी लड़के के साथ देखकर काफी सरप्राइज होते हैं। सुइक भी बोरा का हाथ पकड़कर अंदर आने लगता है, तब जुआन उन्हें इस तरह देखकर चौंक ही जाता है। उसके बाद बोरा उन सबसे सुइक को इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा फ्रेंड है और मेरे साथ काम भी करता है। सुइक कहने लगता है कि ये जगह कितनी सुंदर है, मुझे दिखाओगी नहीं? तो बोरा उसे अपने साथ ले जाती है। फिर जब वो जा रहे थे तो बोरा कहती है कि तुम वापस कैसे आ गए? वो कहता है मैंने कहा था ना कि मैं जरूर आऊंगा। फिर वो कहने लगती है कि तुमने बिना पूछे मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कहता है तुम भूल गई कैटफिश इफेक्ट, हमें उसे जलाना है ना, तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। वहीं जुआन सच में उन्हें ही देख रहा था। फिर शाम को जब सब ड्रिंक कर रहे थे, बोरा के फ्रेंड्स सुइक को बुलाते हैं कि आओ तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। तब सुइक बोरा के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वो उन दोनों से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? बोरा तो कहने लगती है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन सुइक कहता है कि अब मैं हमारे रिश्ते के बारे में क्या ही बताऊं, हम हमारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं, बहुत कुछ है जो हम करते हैं। फिर एकदम से कह देता है कि मैं बोरा को पसंद करता हूँ। ये सुनकर बोरा क्या, वो सभी चौंक जाते हैं। फिर से ड्रिंक ऑफर करते हैं, लेकिन वो मना करता है, कहता है कि बोरा के साथ नहीं। वो ड्रिंक करने के बाद बहुत ही क्यूट बन जाती है। बोरा भी मन में सोचने लग जाती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो कहने लगते हैं कि शायद तुमने इसे ठीक से ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। तो वो कहता है नहीं, मुझे पता है, तभी तो मैं इसके प्यार में पड़ गया। बोरा तो ड्रिंक करते करते रुक ही जाती है कि आज इसे क्या हो गया। वहीं जुआन का ध्यान भी उन्हीं पर था। सुइक भी बोरा का गाल पकड़कर उसे क्यूट बोलने लगता है। तब ये पूछती है कि तुम दोनों मिले कैसे थे? बोरा तो मन में ही ज्वेलरी शॉप वाले इंसिडेंट को लेकर कहानी बनाने लगती है, लेकिन सुइक उससे 2 कदम आगे था। उसने तो बना भी दी थी। वो कहता है कि कुछ साल पहले हम एक फ्रेंड की शादी में मिले थे। मुझे अच्छे से याद है कि बोरा ने एक ब्लैक ड्रेस पहनी थी, तब ये मेरी तरफ मुड़ी थी। उस टाइम मुझे सब कुछ स्लो मोशन में लग रहा था। इसे देखकर तो मेरी सांसें ही थम गई थी। बोरा सोचने लगती है कि वाह क्या बात है, क्या कहानी बनाई है इसने। सुइक कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम फिर कभी मिलेंगे, लेकिन हम तो साथ में काम कर रहे हैं, इसे ही तो डेस्टिनी कहते हैं। पहले मैं इसे नहीं मानता था, लेकिन बोरा से मिलने के बाद मेरी सोच ही बदल गई है। उधर दूर से जुआन उनको देखकर जल रहा था। तब बोरा सुइक से धीरे से कहती है कि तुम्हें देखकर तो मुझे डर ही लगने लग गया है। वो कहता है क्यों, मैं अपने कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही घुस गया क्या? यही तो मेरी एक्टिंग है। फिर उसके बाल ठीक करने लगता है। तब जुआन फिर से उन्हें देखने लगता है। फिर घर जाते टाइम वो सुइक से मिलता है, कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर हाथ मिलाते हुए सुइक का हाथ जोर से दबाने लगता है, तो वो उल्टा उसका हाथ दबा देता है। तो जब जुआन से बर्दाश्त नहीं होता, तो वो हंसते हुए बाय करके चला जाता है। फिर जब वो घर जाने के लिए निकलने लगते हैं, तो सुइक बोरा की सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके एकदम क्लोज हो जाता है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तब वो कहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, कैटफिश इफेक्ट पूरा कर रहा हूँ। और ये काम भी करता है क्योंकि सामने से जुआन भी अपनी कार से उन्हें ही देख रहा था। उसे तो लग रहा था कि वो किस कर रहे हैं। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इनके बीच की नौबत यहाँ तक आ गई है। फिर जब वो वापस घर के लिए जा रहे थे, तो बोरा छींकने की एक्टिंग करती है, कहती है कि शायद पूरा दिन बाहर रहने से मुझे जुकाम हो गया है। फिर टिश्यू निकालने लगती है, तब देखती है कि रिंग अभी भी वहीं पर रखी हुई थी। वो यही तो देखना चाह रही थी। सुइक भी समझ गया था, तो हंसने लगता है, कहता है कि क्या तुम रिंग ढूंढ रही हो? पर बोरा मना करती है, कहती है कि मैं तो ये टिश्यू देख रही थी। फिर कहती है कि मुझे लगा तुमने इस रिंग को फेंक दिया होगा। वो कहता है मैं इसे फेंकने वाला था, पर फिर याद आया कि अभी इसकी इंस्टॉलमेंट बचे हुए हैं, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। ये सुनकर वो हंसने लगती है, कहती है सच में टीवी शो और रियलिटी में काफी अंतर होता है, तो अब तुम इसका क्या करोगे? वो कहता है पता नहीं, लेकिन क्या तुम मुझसे इसे खरीदना चाहोगी? मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। वो तो हंसने लग जाती है। फिर कहती है कि मुझे सुबह के लिए माफ करना, मैंने चाहती थी कि तुम वहाँ जाओ। वैसे तुम क्या उसके सामने रोए? वो कहता है मुझे पता है, तुम मेरी चिंता कर रही थी। मैं रोना चाहता था पर रोया नहीं। मैं उसे सिर्फ समझाने गया था कि हमारे बीच सब खत्म हो गया है, ताकि वो आगे बढ़ सके। तब बोरा भी कहती है कि मैं आज वहाँ जुआन की वजह से नहीं गई थी, अपने फ्रेंड्स की वजह से गई थी। पहले भी मैं एक मौका मिस कर चुकी हूँ, तो मैंने चाहती थी कि इस बार मैं उन्हें खो ही दूँ। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। तो आगे की कहानी जानने के लिए हम जल्दी मिलते हैं।